बुद्ध के आश्रम में प्रातःकाल की बेला, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, मंद हवा का स्पर्श, वृक्षों की पत्तियों पर सूरज की किरणें झिलमिला रही है। बुद्ध पद्मासन में शांत भाव से बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य मौन होकर बैठे हैं। आनंद बोले, प्रभु, आज सुबह हमने देखा कि एक गृहस्थ आपसे मिलने आया है। वह कहता है कि उसके जीवन में शांति नहीं है। बुद्ध मृदु मुस्कान के साथ बोले, आनंद, सब जीव शांति की खोज में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शांति कहाँ रहती है। सुधन बोले, प्रभु, क्या आप उसे कुछ बताएंगे? बुद्ध बोले, हाँ, आज मैं तुम सबको और उस गृहस्थ को 5 बातें बताऊंगा जो जीवन को आलोकित कर सकती है। पहली बात, क्रोध है आग के समान। गृहस्थ बोले, प्रभु, मैं अक्सर क्रोध में अपने प्रियजनों को दुख देता हूं। बाद में पछतावा होता है, पर रुक नहीं पाता। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी आग को छुआ है? गृहस्थ बोले, नहीं प्रभु, उसमें हाथ चला जाएगा। बुद्ध बोले, क्रोध भी वैसा ही है। पहले वह तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को। जब क्रोध आता है तो यह ऐसे है जैसे तुम आग को हाथ में लेकर किसी को छूना चाहते हो, पर पहले खुद ही जल जाते हो। सुधन बोले, प्रभु, तो जब क्रोध आए तो क्या करें? बुद्ध बोले, क्रोध को पहचानो, फिर श्वास पर लौटो। गहरी सांस लो और कहो, यह क्रोध भी आएगा और जाएगा। स्मरण रखो, जो स्वयं को जीत लेता है वह हजारों सैनिकों को जीतने वाले राजा से भी महान होता है। दूसरी बात, लोभ है दुख का मूल कारण। आनंद बोले, प्रभु, आप कहते हैं कि दुख का कारण लोभ है, पर क्यों? बुद्ध बोले, आनंद, देखो, जब तुम कुछ चाहते हो और नहीं पाते तब दुख होता है, और जब पा लेते हो तब भी डर रहता है, कहीं खो न दूं। यह चाह और खोने का भय ही दुख की जड़ है। माया बोली, लेकिन प्रभु, अगर हम कुछ भी न चाहे तो जीवन कैसे चलेगा? बुद्ध स्नेहिल मुस्कान के साथ बोले, माया, जीवन के लिए जो आवश्यक है उसे स्वीकार करो, पर उससे चिपको मत। लोभ नहीं, कृतज्ञता से जियो। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होता है उसका मन कभी दरिद्र नहीं होता। तीसरी बात, करुणा ही शक्ति का स्रोत है। बुद्ध बोले, करुणा कमजोरी नहीं है, यह अपार शक्ति है। जो दूसरों के दुख को समझता है वह अपने अहंकार को तोड़ना सीखता है। गृहस्थ बोले, प्रभु, मैंने देखा है कुछ लोग करुणा का लाभ उठाते हैं। बुद्ध के क्या करुणा दिखाना उचित है? पक्षियों की मधुर चहचहाहट, करुणा का हवा का स्पर्श गया नहीं। वृक्षों की पत्तियों पर सूरज की किरणें झिलमिला रही हैं। समझदारी के साथ सहानुभूति। बुद्ध पद्मासन में शांत भाव से बैठे हैं, लेकिन ऐसे कि सामने चारों ओर शिष्य मौन होकर बैठे हैं। आनंद बोले, प्रभु, कोई उदाहरण देंगे? आज सुबह हमने देखा कि एक गृहस्थ आपसे मिलने आया है। एक बार एक व्यक्ति नदी में गिर गया, कोई उसके जीवन में शांति नहीं है, गिर गया। बुद्ध यह करुणा नहीं, मुस्कान के साथ बोले, आनंद, सच्ची करुणा शांति की खोज में है। तट पर खड़े लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कैसे उसे शांति कहाँ रहती है, हम दोनों सुरक्षित रहें। सुधन बोले, चौथी बात, क्या आप उसे कुछ बताएंगे? सुधन बोले, प्रभु, आज मैं तुम सबको और मन ही सबको 5 बातें बताऊंगा। क्या यह सचमुच जो जीवन को आलोकित कर सकती है? बुद्ध पहली बात, क्रोध है आग के समान। जैसा तुम सोचते हो, बोले, वैसे ही बन जाते हो। मैं अक्सर क्रोध में अपने प्रियजनों को जन्म देता है, बाद में पछतावा होता है, जीवन को बनाता पर रुक नहीं पाता। माया बुद्ध बोले, तो अगर क्या तुमने कभी आग को छुआ तो सब कुछ बुरा लगने लगता है। बोले, बुद्ध नहीं, बोले, उसमें हाथ चला जाएगा। जब मन कलुषित होता है, बोले, संसार भी विषैला लगता है। पहले और जब मन जलाता है, फिर अब यह संसार भी फूलों से क्रोध लगता है। तो यह ऐसे है, बोले, जैसे तुम आग को हाथ में लेकर किसी को छूना चाहते हो, पर पहले खुद ही जल जाते हो। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहो। प्रभु, अपनी सांसों की ध्वनि क्या करें? जितना स्वयं को जानोगे, क्रोध को पहचानो, शांत होगा। फिर श्वास पर याद रखो, गहरी सांस शांति तभी आती है, यह क्रोध जब भी आएगा और जाएगा। स्मरण रखो, 5वीं बात, जो स्वयं को जीत लेता है सच्चा जीवन, हजारों सैनिकों को जीतने वाले राजा से भी महान होता है।
हम भविष्य से डरते हैं, अतीत पर पछताते हैं। का मूल कारण, इससे मुक्ति कैसे मिले? बोले बुद्ध प्रभु, बोले आप कहते हैं अतीत बीत गया, दुख का कारण भविष्य अभी आया नहीं। पर क्यों? तुम जो सांस ले रहे हो, बोले वही तुम्हारा जीवन है। देखो, जो व्यक्ति इस क्षण में जागृत रहता है तब दुख होता है, वही मुक्त होता है। और जब पा लेते हो तब भी डर रहता है, तो सुख कहाँ है? कहीं खो न दो प्रभु। यह गौतम और खोने का भय ही दुख की जड़ है, सुख बाहर नहीं है। माया जब तुम पूरी तरह वर्तमान को स्वीकार करते हो, अगर हम कुछ भी न चाहे तब हर सांस आनंद से भर जाती है। स्नेहिल मुस्कान के साथ बोले, आंखों में आंसू माया बोले, जीवन के लिए जो आवश्यक है, आपकी 5 बातों ने मेरे मन को नया प्रकाश दिया, उससे चिपको मत। बुद्ध लोभ नहीं, मुस्कान के साथ कृतज्ञता से जियो। प्रकाश अपने जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होता है, बांटो, उसका मन कभी दरिद्र नहीं होता।